तो जो लोग रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त खबर है। इंडियन रेलवे साल 2025-26 में एक बम्पर भर्ती करने जा रहा है। अगर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। कुल वैकेंसीज हैं 21,997। जी हाँ, लगभग 22,000 पद। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये हजारों नौजवानों के सपनों को सच करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो ये पद हैं लेवल 1, जिसे ग्रुप डी भी कहते हैं। शुरुआती बेसिक पे होगी 18,000 रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ऊपर मिलेगा डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए मतलब मकान का किराया, और भी कई दूसरे अलाउंस। ये सब मिलाकर इन हैंड सैलरी काफी अच्छी बन जाती है। मतलब एक सिक्योर फ्यूचर की पक्की नींव। मौका इतना बड़ा है तो सबसे जरूरी है कि इसे पकड़ने का सही समय पता हो। तो चलिए फटाफट से कैलेंडर पर नजर डालते हैं और उन तारीखों को मार्क कर लेते हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। तो यहाँ देखिए, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी 31 जनवरी 2026 से और चलेगी 2 मार्च 2026 तक। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 4 मार्च। और एक अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। 5 से 14 मार्च के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। मेरी सलाह है, इन तारीखों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और रेलवे ने इस बारे में एकदम साफ साफ कहा है, अंतिम तिथि के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब सीधा है, लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। डेडलाइन गई मतलब ये शानदार मौका हाथ से गया। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए फटाफट से एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तें भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात उम्र की। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 33 साल। और ये उम्र कब देखी जाएगी? 1 जनवरी 2026 को। तो अपनी उम्र इसी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। हाँ, लेकिन सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWBD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नियमों के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। अब आते हैं पढ़ाई पर। क्या चाहिए? या तो 10वीं पास का सर्टिफिकेट, या ITI, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NAC। इनमें से कोई एक होना जरूरी है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जो लोग अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी नियम, जिसे तोड़ने की गलती मतलब गेम ओवर। ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB से अप्लाई करना है। अगर एक से ज्यादा RRB में अप्लाई किया तो सारे के सारे एप्लीकेशंस सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। तो अब ये तो पता चल गया कि अप्लाई कहाँ करना है। अब समझते हैं कि अप्लाई करते वक्त किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि फीस, रिजर्वेशन, सर्टिफिकेट्स, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है 500 रुपये और SC/ST, महिला, PWBD और EBC कैंडिडेट्स के लिए ये है 250 रुपये। और हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि CBT एग्जाम में बैठने के बाद फीस का एक तय हिस्सा रिफंड भी हो जाएगा। अच्छा, अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिए। SC/ST कैंडिडेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात OBC कैंडिडेट्स के लिए, आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद का बना होना चाहिए। इससे पुराना सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी तरह EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम पर आधारित होना चाहिए। याद रखिए, इन नियमों में जरा सी भी चूक मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट। मान लीजिए फॉर्म एकदम सही भर दिया। अब आगे क्या? चलिए अब उस पूरे सफर को समझते हैं जो एप्लीकेशन से शुरू होकर जॉइनिंग लेटर तक जाता है। ये है सिलेक्शन का 4 स्टेप वाला प्रोसेस। तो इस सफर के 4 मेन स्टेशन हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV और चौथा और आखिरी पड़ाव है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है CBT। यहाँ 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 सवाल होंगे और 100 ही नंबर होंगे, हर सवाल 1 नंबर का। लेकिन एक पेंच है, हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी पूरा खेल है। तो पढ़ना क्या क्या है? सिलेबस में 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं।
मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स। और तैयारी करने वालों के लिए एक राहत की बात यह है कि सारे सवाल 10वीं क्लास के लेवल के होंगे। मतलब अपनी स्कूल की किताबों को एक बार फिर से चमकाने का टाइम आ गया है। सीबीटी सीबीटी तो पास कर लिया है ना? अब बारी है फिजिकल फिटनेस की। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपके लिए 2 टास्क हैं। आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है और टाइम मिलेगा सिर्फ 2 मिनट। और हाँ, वजन को बीच में नीचे नहीं रख सकते। इसके ठीक बाद आपको 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। दूसरा, बात करते हैं महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की। आपके लिए वजन है 20 किलो, जिसे लेकर 100 मीटर चलना है, वही 2 मिनट के अंदर। और इसके बाद जो 1000 मीटर की दौड़ है, उसे आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। और आखिर में कुछ जरूरी नियम। देखिए, पहले वजन उठाने वाला टेस्ट होगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, तभी आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। और हाँ, कुछ उम्मीदवारों को इससे पूरी छूट भी है, जैसे पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन, एक्ट अप्रेंटिस और पूर्व सैनिकों को ये टेस्ट नहीं देना है। तो कुल मिलाकर पीईटी आपकी शारीरिक फिटनेस की एक सीधी साधी परीक्षा है, जिसे सही तैयारी से आसानी से पास किया जा सकता है।